दिनों 10 अगस्त को पाकिस्तानी आमों की पहली खेप चीन पहुंची। तमाम शिपिंग लाइनों ने इनकार कर दिया। इब्तदाई मरहले में हम मुनाफा नहीं कमा सकते, बल्कि कुछ नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ सकता है। इसकी चीन बरामदात को 30% तक बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आज रात सामान पहुँचाया गया तो वो 2 दिन में पहुँच जाएगा। ये बात वाकईतन मेरे दिल की है, ये नफा या किसी और चीज की बात नहीं है। कराची और शंघाई जुड़वा शहर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये रफ्तार बरकरार रहेगी और चीनी सार्फिन पाकिस्तानी मछली से लुत्फानंदोज होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। आज हमारे स्टूडियो में 2 मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए हैं। जनाब कामरान रसूल, जो वोक्सवैगन ग्रुप चाइना में क्वालिटी मैनेजमेंट से मुंसलिक हैं, और जनाब समीर सिद्दीकी साहब, जो ABP कंपनी में एशिया पैसिफिक IT उमूर के इंसिडेंट मैनेजर हैं। वबा के दिनों 10 अगस्त को पाकिस्तानी आमों की पहली खेप चीन पहुंची। चाइना इकोनॉमिक नेट के रिपोर्टर्स ने पाकिस्तानी आमों के चीन तक पहुंचने के पूरे अमल पर एक रिपोर्ट पेश की। आइए देखते हैं रिपोर्ट को। अगर पाकिस्तानी आम मजेदार हैं तो मैं जरूर चखूंगी। मुझे आम बहुत पसंद हैं, जैसे मीठे और रसीले पाकिस्तानी आम। मैं छोटे साइज के आम पसंद करता हूँ। मैं पाकिस्तानी आम चखना चाहती हूँ। अगरचे कुछ आम बहुत मीठे होते हैं, लेकिन इनमें धागे जैसे रेशे होते हैं। खास तौर पर वो दांतों में फंस जाते हैं। अगर आम का गूदा ज्यादा और सख्त हो तो मैं उसको ज्यादा पसंद करती हूँ। कीमत ठीक है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 2019 में पाकिस्तानी आम की 1,15,000 टन रिकॉर्ड बरामद की गई, जिनमें से 120 टन जापान बरामद किया गया, जो एक रिकॉर्ड है। चाइना कस्टम के आदादोशुमार से मालूम हुआ है कि 2019 में पाकिस्तान से चीन दरामद होने वाले ताज़ा या खुश्क आम की मजमूई मिकदार 19.89 टन थी, जो जापान बरामद होने वाले आम के छठे हिस्से से भी कम है। तो वबा के दौरान पाकिस्तानी आम की पहली खेप की बरामद में क्या मुश्किलात पेश आईं? पिछले साल हमने चीन को बहुत ज्यादा आम दरामद किए थे, लेकिन ये दरामद सिर्फ कुछ छोटी मंडियों में तोहफे के तौर पर इस्तेमाल हुई थी, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि
80 किलो पेश की थी, इस शर्त के साथ कि ये खेप 1.5 टन से ज्यादा हो। इस साल आम के पहले ऑर्डर के लिए गाओशांग ने अदनान को पिछले साल के मुकाबले में कम फ्रेट रेट दिया, तो क्या अदनान एक वक्त में 1.5 टन आम इकट्ठा कर सकता है? पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.7 मिलियन टन आम पैदा होता है। पाकिस्तान सिर्फ 1 लाख टन आम बरामद करता है, जो पूरी पैदावार का बहुत ही कम हिस्सा है। मैं एक नया आइडिया लेकर आया हूँ कि मैं इसकी चीन बरामदात को 30% तक बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जब मैंने फैक्ट्री में लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, आप नाकाम हो जाएंगे। हमारे पास काफी है, हमें इस किस्म की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। इस साल पाकिस्तानी आम खुसूसन पंजाब के खित्ते में पिछले साल के मुकाबले में मामूल से थोड़ा कम पैदा हुआ है, लिहाजा कीमतें पहले ही बहुत ज्यादा हैं। जिसे हम अभी चीन भेज रहे हैं, इसकी 40 किलोग्राम की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा है। फरोख्त पहले ही पहला बैच भी 1 टन की सतह तक पहुंच गया है। सबसे पहले इसे भेज दें और चीनी सार्फिन को मयार और जायका महसूस करने दें। शुरू हुआ तो इसी तरह जो पाकिस्तान में जो काश्तकार हैं, जो आमों के काश्तकार हैं, उनको ये आइडिया ही नहीं था कि ये आम चाइना में भी लोग पसंद कर सकते हैं या वहाँ पे भी खाया जा सकता है। तो ये उनके लिए एक बिल्कुल नया एडवेंचर। एक तो गवर्नमेंट का, चाइनीज गवर्नमेंट का एक हाइजीन का और पैकेजिंग का और एक मयार है फूड से रिलेटेड, जिसके ऊपर जिसकी सर्टिफिकेशंस को मीट करना पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड के जो है आम जो चाइना एक्सेप्ट कर सकता है, उसके स्टैंडर्ड पे अगर वो आपका प्रोडक्ट पूरी उतर रही है तो उसके बाद मेरे ख्याल से बाकी के जो प्रोसेसेस हैं, जिसमें कस्टम क्लियरेंस और उसके बाद आगे मार्केटिंग करना, इसको थोड़ा सा ईजी करना चाहिए। ये वॉशिंग लाइन है, ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट लाइन है। यहाँ पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट लाइन खत्म होती है, आम गर्म पानी से गुजारे जाते हैं। इस वक्त हम फी आम लगभग 250 से 350 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। पैकिंग के बाद उन्होंने इसे यहाँ रख दिया और फिर जब ट्रक आएगा तो फिर इन्हें हवाई अड्डे के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आज रात ये सब मुकम्मल हो जाएगा। हम आज रात एयरलाइन को माल मुहैया कर सकते हैं। 10 अगस्त दोपहर 12:12 पर चीन के लिए जाने वाले YTO कार्गो तैयारे में पाकिस्तानी आम लादे जाने से पहले उनके खदशात क्या थे? कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। अगर खेत में कुछ खराब हो जाता है और लोगों को आम नहीं मिलता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको एडजस्ट करूं। तमाम खतरे की जिम्मेदारी मुझ पर है। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। बहुत बड़ा खतरा है। तो क्या चीनी लोग इस हवाले से तशवीश रखते हैं कि दरामदशुदा फल कोरोना वायरस लाने का सबब हो सकते हैं? मैं दरामदशुदा कोई भी चीज खाने की हिम्मत नहीं करती हूँ। शुरू में कुछ परेशानी होगी, लेकिन शायद मैं खुश खुराक हूँ और अगर ये मजेदार हुआ तो मैं इसे भी खा सकती हूँ। मैं यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक से आई हुई चीजें खाने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने वाले ममालिक से आया हुआ खाना आजमा सकता हूँ और खुद इसको अच्छी तरह धोना जरूरी है। हमने अदनान से भी बातचीत की ताकि पाकिस्तान में सेहत से मुताल्लिका अफराद को तलाश करने की कोशिश की जाए। असल मकाम से बैरूनी पैकेजिंग के जरासीम मारने के बाद सामान को जहाज में लादा गया। मुल्क में दाखिल होने के बाद जहाज और सामान को दोबारा डिसइंफेक्ट किया गया। आम की पहली खेप की आसान और तेज कस्टम क्लियरेंस यकीनी बनाने के लिए गाओशांग ने अदनान को 1990 की दहाई की पहली कस्टम डीलर्स में से एक डीलर से मुतारफ भी कराया, जो जनूब मशरकी एशिया से समुद्री मछली, ट्रॉपिकल फिश और इसी तरह की समुद्री ग़िज़ा की कई पहली दरामदात के लिए सहूलत फराहम कर चुकी हैं। हमें 1 हफ्ते में फलों की दरामद का लाइसेंस मिल गया। पाकिस्तानी फरीक को प्लांट क्वारंटीन सर्टिफिकेट, दस्तावेजात, रसीदें और पैकिंग की फहरिस्त फराहम करनी है। ये दस्तावेजात मौसूल होने के बाद मैंने इन दस्तावेजात के मुताबिक कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म पूर करने हैं। हवाई जहाज पहुंचने से पहले कस्टम क्लियरेंस की कार्रवाई मुकम्मल करनी है। फ्रेट रेट और FOB की कीमत के मुताबिक हम अपनी कंपनी के टैक्स, बैनुल-अक़वामी स्टोरेज फीस, कस्टम क्लियरेंस सर्विस फीस, डिसइंफेक्शन फीस और एजेंसी फीस का हिसाब लगाते हैं। तमाम अखराजात दुरुस्त होते हैं। फर्क 1 से 2 माओ से भी कम हो सकता है ताकि इसे मार्केट में फरोख्त किया जा सके। याद रहे कि 1 युआन 10 माओ के बराबर होता है।
क्या ये आम कामयाबी से कुनमिंग पहुंचे? हमवार कस्टम क्लियरेंस हुई। इकोनॉमिक डेली चाइना इकोनॉमिक नेट का एक रिपोर्टर कुनमिंग एयरपोर्ट पर फलों के लिए नामजद पोर्ट पर पहुंचा। ये यहाँ है, ये सामान आ गया है। ये हमारा सामान है? जी हाँ। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदरगाह के जरिए फलों की दरामद का कारोबार हो सकता है। इसके लिए नामजद बंदरगाहें हैं। कस्टम्स ने रिलीज की मोहर लगा दी है। पाकिस्तानी ताज़ा आम जीरो टैरिफ से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आज सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चीन पाकिस्तान FTA नहीं आया है, लिहाजा वो टैक्स से पाक सहूलत से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते। चूँकि तैयारा रात को पहुँचेगा, ये कस्टम का मामूल का वक्त नहीं है। 2 स्टेप डिक्लेरेशन कस्टम क्लियरेंस मॉड के जरिए कस्टम मुआयना और पेशगी रिलीज होगी। पाकिस्तानी आम की फ्लाइट शाम 19:03 पर पहुंची। 2 घंटे से भी कम, तकरीबन 1 घंटा 40 या 50 मिनट से कम। कारोबारी इदारों ने पहले से ही कस्टम कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और सामान पहुंचते ही जल्द अज जल्द इसका मुआयना करने के बाद रिलीज किया जा सकता है। वबा के दौरान हमारी बंदरगाह ने कारोबारी बहाली के बाद पहुंचने वाले सामान के लिए एक खुसूसी विंडो कायम की है और मुआयने के लिए 5+2 और 24/7 बुकिंग के साथ दरामद शुदा फलों के कस्टम क्लियरेंस के लिए ग्रीन चैनल खोल दिया है। सामान पहुंचते ही इसकी जांच पड़ताल और रिलीज की जाएगी। एन मौका पर क्या करना जरूरी है? आम तौर पर प्रोडक्ट का नाम, तफसील, मिकदार, नुकसानदेह मादे, इन मसनूआत के निशान और लेबल के साथ साथ मुआयने के लिए मुताद्दिद तफसीली हिदायत, नमूने लेने और जमा करने के बाद मसनूआत के नाम का मुआयना वगैरह होता है। पैकिंग बहुत खूबसूरत और साफ है। आम काफी बड़ा है। मैंने उसे बताया था कि पैकिंग के हवाले से कुछ मुतालबात हैं। अगर ये बहुत ऊंचा हुआ तो नीचे वाला डिब्बा चिपटा हो जाएगा, ऊंचाई 6 या 7 हो, और जहां तक इस खाने की मोटाई का ताल्लुक है तो कुनमिंग से एक्सप्रेस तरसील के जरिए मुल्क के दीगर हिस्सों में महज एक वे बिल चस्पा करके इसे ट्रांसशिप किया जा सकता है। हेलो, आज आम कामयाबी के साथ क्लियर हो गए हैं। आपने देखा? शुक्रिया, आपकी कोशिशों का शुक्रिया। पाकिस्तानी आम के चीनी कस्टम्स गुजरने के बाद क्या हुआ और सार्फिन तक कैसे पहुंचाया गया, आइए हमारे रिपोर्टर के साथ देखते हैं। मेरे ख्याल में आमतौर पर इसमें 3 से 5 दिन लगते हैं। जब मुझे ये मौसूल हुआ इसमें मैं बहुत मुतमईन हूँ। जब मेरे दोस्त ने कोरियर मुझसे वसूल किया तो वो भी बहुत मुतमईन था। इनकी पैकेजिंग आमतौर पर बहुत पेचीदा होती है, बशमूल चेरी के जो मैंने शुमाल मशरकी चीन के लियांग सूबे से भेजी थी। मेरे ख्याल में चेरी पहुँचने के बाद वाकई अच्छी हालत में है। इन्हें नकलो हमल के अमल में बहुत मोहतात रहना चाहिए क्योंकि फल तेजी से ले जाए जाते हैं, खास तौर पर मौसम गर्मा में जो 2 दिन में आ सकते हैं। बहुत तेज, ये आम तौर पर 1 या 2 दिन में मौसूल हो जाते हैं। हम अक्सर गुआंगथोंग में अपने आबाई शहर से आम भेजते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसे आज दोपहर भेजेंगे तो हम इसे कल रात वसूल करेंगे, जो बहुत अच्छा है। रिपोर्टर ने बीजिंग के मुतअद्दिद शहरियों का तसादुफी तौर पर इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा फलों की रसद से बहुत मुतमईन हैं। लिहाजा इस बार आम की रसद कैसी जा रही है? क्या इन्हें आसानी से और जल्दी से सार्फिन के घरों तक पहुंचाया जा सकता है? आइए इस राज से पर्दा हटाते हैं। हम इन्हें बैनुल-अक़वामी कार्गो स्टेशन से मकामी कार्गो स्टेशन मुंतकिल करेंगे और फिर इन्हें कल यानी 11 अगस्त को बजरिया हवाई जहाज शंघाई भेजेंगे। 206 डिब्बों को हवाई जहाज के जरिए शंघाई पहुंचाया गया है। ये 124 डिब्बे हैं। हम इन्हें कुनमिंग से पूरे मुल्क में तकसीम करेंगे। हम वादा करते हैं कि आम हालात में अगर आज रात सामान पहुंचाया गया तो वो 2 दिन में पहुंच जाएगा। मैं शाम की परवाज नहीं ले सकता क्योंकि कस्टम क्लियरेंस में वक्त दरकार होता है। मैं कल सुबह खुंगछियाओ के लिए पहली परवाज लूंगा। हम वक्त को बहुत अहमियत देते हैं। पहले सामान यूनान ट्रांसफर सेंटर में इकट्ठा किया जाएगा और फिर इसी इलाके में दिए गए मखसूस पते पर पहुंचाया जाएगा और फिर कुछ इलाकों में कारकुनों के जरिए तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तानी आम की नकलो हमल की जमानत फराहम करने के लिए YTO एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी के मयार को बेहतर बनाया गया है। हम हर 9.5 घंटे में शिफ्टों में तब्दीली करते हैं और फलों के तकरीबन 2 लाख पार्सल तरतीब देते हैं। ऑर्डर नंबर की मालूमात को स्कैन करें। ये 5 रुखी जदीद स्कैनिंग मशीन है। जब तक शीट इसके सामने ना हो उस वक्त तक आप इसे स्कैन कर सकते हैं। हमने ये एजिंग मशीन खास तौर पर यूनान की खुसूसियात के मुताबिक बनाई है।
बुनियादी तौर पर फलों के टुकड़ों को साथ में रखा जाता था, जिससे नुकसान की शरह में बहुत कमी वाक़ई हुई थी। बड़े ग्राहकों के लिए हम इसे बगैर किसी छांटी के कोल्ड चेन ट्रक के जरिए भेजेंगे, क्योंकि छांटी करना वक्त की कारकर्दगी को मुतासिर करेगा। तकरीबन 20 डिग्री इस बात को यकीनी बना सकता है कि आम का जूस और ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया नहीं होंगे। खुनमिंग में दर्जा हरारत मुनासिब है। शंघाई में हालिया ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से फराहमी के लिए मुस्तकिल दर्जा हरारत के रेफ्रिजरेटेड ट्रक मौजूद होंगे। रसद के टर्मिनल के तौर पर कोरियर ने नामानिगारों को बताया कि पहली बार ताज़ा चीजें हासिल करने के लिए कुछ घंटों का इंतजार करना मामूल की बात है। आप महज यहाँ रोज इंतजार करते हैं, वक्त पर खाना नहीं खाते हैं, क्या ऐसा ही है? हाँ, बाज़ औक़ात परवाज में ताख़ीर हो जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम तैयारे के लैंडिंग के 1 घंटे बाद ही रवाना हो जाएंगे। हम ये मंजर सबसे पहले देखेंगे। अगर आपको कतार में इंतजार करने की जरूरत है तो इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। रिपोर्टर ने आम हासिल करने वाले पहले ग्राहक को तलाश किया, जिसने शंघाई में पाकिस्तानी आम लिया। ग्राहक ने आम के पूरे 170 डब्बों का आर्डर दिया था। जब इस आर्डर की वजह के बारे में पूछा तो उसने रिपोर्टर को बताया, दरअसल हमारी कंपनी के 2014 में पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबे थे। हमें उम्मीद है कि हमारे तर्ज अमल से पाकिस्तान की मईशत को फरोग देने में थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। दर हकीकत हम भी पुरुम्मीद हैं कि हमारे तर्ज अमल से पाकिस्तान की माशी तरक्की में मदद मिल सकती है। हम पाकिस्तान में तकरीबन 6 साल से रह रहे हैं और मलबूसात की सनत में पायनियर की हैसियत से जाने जाते हैं। हमारे मुलाजमीन वहाँ सख्त मेहनत कर रहे हैं। इनके खानदान के अफराद ने जब पाकिस्तानी आमों का जायका चख लिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वो करीब तर हो रहे हों। कंपनी की तरफ से इन मुलाजमीन की जानिब से गुज़श्ता बरसों में की जाने वाली मेहनत के बदले ये एक तरह का शुक्रिया भी है। ताहम अदनान को अब भी पाकिस्तानी आम की चीन को बरामद करने के बारे में बहुत से खदशात लाहक हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस कामयाबी से आम के पाकिस्तानी ताजरों को कुछ एतमाद मिलेगा और वो बहादुरी के साथ मजीद मौके तलाश करेंगे। मैं मजीद 3 बार करूंगा, लेकिन आखिरकार कारोबार इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। अगर हम सड़क या समंदर के रास्ते काम नहीं करते हैं तो ये सिर्फ बच्चों का खेल है, लेकिन चीनी मार्केट के लिए 100 टन का मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि बहुत से चीनी लोग बड़ी मिकदार में दरामद करने पर राजी हैं। ये बात वाकईतन मेरे दिल की है। ये नफा या किसी और चीज की बात नहीं है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है वो कॉस्ट बेनिफिट जो है उसका भी बड़ा रोल प्ले होता है। क्योंकि अगर आप कई टन के हिसाब से आम भिजवाएं तो वो फिर 1 या 2 कंटेनर नहीं बल्कि ये समझ लें कि जो पूरी शिप है उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो आम का लोड होगा। तो उसमें जो है वो कंटेनर्स जो है वो उनके अंदर जिस तरह से आम को पैक किया जाएगा वो भी जो है वो एक ही मयार के मुताबिक सारे कंटेनर्स लोड होंगे और वो एक ही पोर्ट पे उतार दिए जाएंगे। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके लिए प्लान और स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। ये ऐसे नहीं है कि आम का सीजन आ गया और अब आपने आम तोड़ के दरख्त से उसे एक्सपोर्ट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट को चाहिए या जो आम के काश्तकार हैं या जो लोग आम का एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं चीन के लिए, वो सीजन के स्टार्ट से कोई ज़मीन को बागात को लें, उनको आम को स्पेशल उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उगाया जाए, फिर उसको खुद एक ट्रेडिंग कंपनी के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाए। तो मुझे यकीन है कि आम जो है वो पहला ऐसा ही फूड प्रोडक्ट बन सकता है जिसकी वजह से ये एक कोल्ड चेन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हो दोनों कंट्रीज के बीच में, और फिर आम से जो है वो दूसरे फ्रूट्स और इवन यहाँ तक कि गोश्त और दूसरी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स की तरफ भी जो है बात जा सकती है। नाज़रीन, अब हम देखते हैं सीपैक पायनियर। पाकिस्तानी समुद्री ग़िज़ा दरामदी सुपर मार्केटों में फरोख्त की जाती है।
کھانے پینے کی پاکستانی مصنوعات بہت زیادہ معیاری ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں کھا نہیں سکتے۔ میرے خیال میں اس کی بنیادی وجہ ذرائع نقل و حمل ہے۔ جب تک انہیں چین میں لایا جاتا ہے ان کی تازگی برقرار نہیں رہتی۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے چین میں آنے والے پاکستانی آموں کی پہلی کھیپ کا ذائقہ چکھا ہے۔ میں نے کچھ برس قبل ایک فوڈ فیسٹیول میں یہ آم کھائے تھے، لیکن میں وثوق سے نہیں کہہ سکتی کہ یہ اصلی ہیں یا نہیں۔ میں واقعی پاکستانی آم کھانا چاہتی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ یہ خوش ذائقہ ہے، لیکن اگر ایک آم کی قیمت 20 یوان سے زیادہ ہے تو میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی خریدوں گی۔ اس سال 10 اگست کو پاکستانی آم کی پہلی کھیپ چین پہنچی۔ چائنا اکنامک ڈیلی، چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر نے پورے سفر کی نگرانی کی۔ شنگھائی میں پاکستان کے قونصل جنرل حسین حیدر یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ آم کی پہلی کھیپ کے سب سے بڑے خریدار شنگھائی میں تھے۔ پاکستان بہترین آم پیدا کرتا ہے۔ پاکستانی آموں کی آمد ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ اس بات کی علامت ہے کہ بالآخر پاکستانی آم چینی مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ آم صرف ایک شے نہیں ہے بلکہ یہ ایک علامت ہے، اور یہ چین پاکستان دوستی کی ایک بڑی علامت بن سکتا ہے، اور اس سے دوستی کی مٹھاس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی پہلے سے ایک اہم خصوصیت ہے۔ لہٰذا میں بہت خوش ہوں کہ پاکستان سے آم یہاں پہنچے ہیں۔ ایک حد تک پاکستان اور چین کے درمیان تجارت بھی متاثر ہوئی ہے، لیکن یہ ایک مختصر مدت کا رجحان ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی۔ چین میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، اور پاکستان بھی وبا پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وبائی مرض نے چین اور پاکستان کے مابین تعلقات کو مضبوط کیا ہے، کیونکہ چین نے فراخ دلی سے پاکستان کو مدد فراہم کی ہے، اور امید ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے گی اور دونوں ملکوں کے مابین وفود کا تبادلہ اور کاروباری سرگرمیاں بھی دوبارہ شروع ہوں گی۔ آموں کے علاوہ چینی کسٹم کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی منجمد مچھلی کی چین کو درآمدات میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور کراچی کے کیکڑے کے گاہک زیادہ تر شنگھائی سے ہیں۔ کراچی شنگھائی اور آلسو سسٹر سٹی، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ کراچی اور شنگھائی جڑواں شہر ہیں، اور مچھلی چین کو پاکستان کی ایک بڑی برآمدات میں شامل ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہت ہی مضبوط زرعی منڈی ہے، اور اس کے پاس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رفتار برقرار رہے گی، اور چینی صارفین پاکستانی مچھلی سے لطف اندوز ہوں گے۔ پاکستان میں چینی سفارت خانے کے اقتصادی اور تجارتی دفتر کے مطابق پچھلے سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں جولائی 2020 میں پاکستان کی برآمدات میں 5.8% کا اضافہ دیکھا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کی برآمدات میں مسلسل 4 ماہ تک کمی کے بعد بہتری آئی ہے۔ حسین حیدر نے کہا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ دراصل پاکستانی حکومت کاروباری افراد خصوصاً برآمدی شعبے کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں عام طور پر برآمدات ہی بنیادی معاشی نمو کی علامت ہیں، اور برآمدات کو فروغ دینا پاکستانی حکومت کی ترجیح ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں سے کووڈ-19 کی صورتحال کی وجہ سے برآمدات میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن جولائی میں ہماری برآمدات 5% سے زیادہ ہو گئیں، جو ایک اچھی رفتار ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ رفتار برقرار رہے گی۔ حسین حیدر نے چائنا اکنامک ڈیلی، چائنا اکنامک نیٹ کے رپورٹر کو بتایا کہ وہ رواں سال تیسری CIIE کے لیے متحرک طور پر تیاری کر رہے ہیں۔ پاکستان دونوں تجارتی نمائشوں میں حصہ لے گا۔ اسی طرح ہم ایک کنٹری پیویلین بھی قائم کریں گے۔ ہم چین کی بین الاقوامی درآمدی نمائش بیورو اور پاکستان کے تجارتی ترقیاتی ادارے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم حالیہ چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کے اس سیشن میں مؤثر طور پر شرکت کرنے کے منتظر ہیں۔ کیا پاکستانی آموں کی آمد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی بحالی کی ایک علامت ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا انہوں نے بیان کیا کہ تعلقات کو میٹھا کرنے کے لیے آم کافی
اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہ بڑی اچھی سوچ ہے. تو اگر یہ ایک آم کے ذریعے سے ایک رستہ کھلتا ہے بزنس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان اور چائنا کے بیچ میں, تو آئی تھنک کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ صرف آم ہی نہیں بلکہ ڈرائی فروٹس اور دوسری جو مصنوعات ہیں پاکستانی وہ چائنا مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرائی جا سکیں. پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ. آئندہ اتوار کے روز شام 6:30 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب اپنی میزبان نسرین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.